क्या पॉर्न और मैस्टरबेशन मेरी जेई प्रिपरेशन में इफेक्ट करेगा? एक दिन में कितना करना सेफ होगा? क्या आईआईटियंस भी अपने जेई प्रिपरेशन में मैस्टरबेट करते थे? मैं परेशान हो चुका हूं इस पॉर्न की आदत से। कैसे पॉर्न और मैस्टरबेशन को खत्म किया जा सकता है, उसके क्या टिप्स हैं? पॉर्न और मैस्टरबेशन 24/7 मेरे दिमाग में चलता रहता है। मैं रिग्रेट में रहता हूं, परेशान रहता हूं, किसी को बोल नहीं पाता हूं। अगर आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्त, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो सिर्फ जेई एस्पिरेंट्स नहीं, सारे स्टूडेंट्स जो 17, 18, 19, 20 साल के हैं, जो पहली बार इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है। हाउ टू अवॉइड पॉर्न एंड मैस्टरबेशन एडिक्शन जो हमें हो रखा है। ऑब्वियसली बात है, काफी प्रॉब्लमैटिक चीज है, काफी इफेक्ट कर रही है हमारे लाइफ को। हमारा कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग होती रहती है, कॉन्फिडेंस गिर गया है, हिल चुका है, लगता है कितने नाकारे लोग हैं हम। ऐसी फीलिंग आती है दोस्त, घबराने की बात नहीं है। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है। ऐसी बातें बोलेगा जो पूरे यूट्यूब किया, पूरे खानदान, पूरे फैमिली में कोई ऐसी बातें नहीं करने वाला है जो मैं करने जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना। पता नहीं वीडियो रिमूव हो जाए, क्या हो जाए, बट ये तेरी लाइफ की लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है अगर तुम इस चीज से अफेक्टेड हो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, आपको इतना मन क्यों करता है मैस्टरबेट करने का, पॉर्न देखने का? उसके कुछ बायोलॉजिकल रीजंस हैं। ये रिपोर्ट आप इंटरनेट पे WHO का जो रिजल्ट है वहां पे आप देख सकते हो, जो एनालिसिस है। जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है एक ह्यूमन लाइफ में, वो सबसे पीक पे होता है जब आपकी जो 17, 18, 19, 20 साल की जो एज होती है, सबसे पीक पे होता है। मतलब आपकी जो सेक्सुअल अर्ज है बॉडी की, वो मैक्स है। तुम्हारे हार्मोन्स मर रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए, तुम्हें उकसा रहे हैं बहुत ज्यादा, इसलिए ग्राफ सबसे ऊपर है। जैसे जैसे समय के साथ साथ हमारी सेक्सुअल अर्ज कम होने लग जाती है, कंट्रोलेबल होने लग जाती है। इसलिए तुम्हें दिखेंगे जो 35 साल या 40 साल के लोग होते हैं ना, बहुत इजीली कह देते हैं, अबे पॉर्न मैस्टरबेशन मैं नहीं देखता, अरे तुम लोग कितने बेकार लोग हो, पॉर्न मैस्टरबेशन देखते रहते हो, हमको देखो, हम तो ब्रह्मचारी फॉलो करते हैं, वगैरह वगैरह। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपके अंदर सेक्सुअल अर्ज इतनी आ ही नहीं रही है। आपके लिए सेक्सुअल अर्ज कंट्रोल करना बहुत इजी है एज कंपेयर टू जो इंसान अभी अभी यंग हुआ है, 17, 18, 19, 20 ईयर्स का हुआ है, उसको डिफिकल्टी होती है। साथ ही साथ अगर आप लेट से मैस्टरबेट नहीं करते हो तो रात को आपको नाइटफॉल होता है। नाइटफॉल मतलब आपने कोई पॉर्न वगैरह नहीं देखी, बट रात को सो के जब उठे तो आपने नोटिस किया कि आपको इजैकुलेशन हो चुका है, तो दिस इज नाइटफॉल। ये प्रॉब्लम होती है अगर आप मैस्टरबेट ना करो। तीसरी और सबसे बड़ी चीज है रेस्टलेसनेस होती है। आप पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, जैसे कोई टफ क्वेश्चन आता है, कोई टफ न्यूमेरिकल आता है, आपका माइंड सैचुरेट होने लग जाता है, आपका मन करने लग जाता है। जब भी सैचुरेशन होता है, दिमाग में ओवरलोड होता है, हमेशा अपने आप सेक्सुअल अर्ज और स्ट्रांग हो जाती है और मन करता है। एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पॉर्न और मैस्टरबेशन इसीलिए करते हैं, नॉट बिकॉज क्योंकि बहुत मजा आ रहा है। मजा तो नहीं आ रहा है इतना ज्यादा, रिग्रेट होता है, तभी तो वीडियो देख रहे हो। मेन रीजन होता है इस रेस्टलेसनेस को कम करने के लिए, ताकि थोड़ी शांति हो, सीरियसली पढ़ाई कर पाए, वरना दिमाग हमेशा बार बार उधर ही जाता रहता है। ये मेजर रीजन होता है पॉर्न या मैस्टरबेट करने का। इसी की वजह से आपको पैनिक होता रहता है। भाई कितना भी कोशिश करें, कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, रोज सोचते हो कि अब नहीं करेंगे, लास्ट बार में पॉर्न देख रहा हूं, अगले दिन फिर से स्टार्ट, फिर बोलते हो लास्ट बार देख रहा हूं, अगले दिन फिर से स्टार्ट। और इसी की वजह से तुम रिग्रेट के बहुत गंदे साइकिल में फंस जाते हो। रिग्रेट करते रहते हो, रिग्रेट करते रहते हो। दोस्त, अब इस चीज को मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं। रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी खुद चीख चीख के कह रही है कि करो, कुछ ना कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करो, इसलिए शायद तुम कर रहे हो। दूसरा, आपकी प्रिपरेशन, आपके सामने जेई की प्रिपरेशन है, आपको जेई के लिए पढ़ना है, 9-10 घंटे आपको पढ़ने हैं, और आप पढ़ाई नहीं हो पा रही, वो रेस्टलेसनेस रोक रही है, इसलिए आपको करने का मन करता है। और आप नहीं भी कर रहे हो तो नाइटफॉल से आपको अलग इरिटेशन हो जाता है। तो डोंट बी पैनिक्ड, डोंट रिग्रेट, इट्स ओके। ना करने से नाइटफॉल होता है, करने से पैनिक और रिग्रेट होता है, तो फिर इंसान मर ही जाएगा। तो इससे अच्छा हम अपने पैनिक लेवल, अपने रिग्रेट लेवल को थोड़ा सा कम करें, और जब भी मैस्टरबेट या पॉर्न देखें, खुद से पहले कह दें कि ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, आई विल नॉट रिग्रेट। देख लिया, अब मैं पढ़ाई करूंगा, रिग्रेट वाला साइकिल में हमको नहीं घुसना है। दूसरी चीज, सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ दोस्त। अगर आप पॉर्न और मैस्टरबेशन करते हो, रिलैक्स हो जाओ और भगवान से थैंक यू कहो कि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो। क्योंकि जिस इंसान के अंदर सेक्सुअल अर्ज आ ही नहीं रही है, जिसका मन कर ही नहीं रहा है, एक्चुअल में वो प्रॉब्लमैटिक चीज है। दुनिया में बहुत सारे ह्यूमंस हैं जो, सॉरी टू से, बट वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, एंड वो बहुत दुखी रहते हैं इस चीज को लेके। बहुत सारी फीमेल्स, बहुत सारे मेल्स हैं जो चाहते हैं बेबीज करना, बट वो बेबी नहीं कर पाते हैं। फिर उनको महंगे महंगे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, तब जाके उनका बेबी होता है। तो आपको तो खुश रहना चाहिए कि भगवान ने आपको एक पावर दी, एक शक्ति दी है टू रिप्रोड्यूस, टू हैव बेबीज। बस इसको अब्यूज नहीं करना है, बट इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड जो हर एक इंसान को नहीं मिला है। जिसको नहीं मिला है वो इंसान जानता है।
दूसरा, मैस्टरबेशन डेफिनेटली बेटा सेफ है एज कंपेयर टू भाई तुम कोई खराब हरकत कर दो, तुम किसी लड़की का रेप करके आ जाओ, तुम किसी लड़की को छेड़ दो, या तुम मे बी प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाओ, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि तुम मैस्टरबेट करके अपना को रिलैक्स कर लो। सबसे सेफेस्ट वे है। तो कोई ऐसा मत सोचो मैं बहुत पाप कर रहा हूं, मैस्टरबेट करना पाप नहीं है, अच्छी चीज अगर आप कर ले रहे हो और आप वो एक्टिविटीज ना करके आप मैस्टरबेट कर ले रहे हो तो आप अपनी लाइफ तो सिक्योर कर रहे हो और जो बाकी की दुनिया है, बाकी की ह्यूमंस है, उनकी लाइफ को भी अफेक्ट नहीं कर रहे हो। इट्स अ गुड थिंग। दूसरा, ये जो अर्ज है थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये डिक्रीज करेगी। जैसे मैं आपकी एज से थोड़ा सा बड़ा हूं तो मेरी अर्जेस कम हो रही है, थोड़ी सी कम इन द सेंस कंट्रोलेबल हो रही है। देखो मेहनत तुमको भी करनी पड़ती है, तुमको भी बीच बीच में ना करना पड़ता है कि नहीं भैया आज नहीं करेंगे, आज कोई मैस्टरबेशन नहीं करेंगे। मेहनत मुझे भी करनी पड़ती है, मुझे भी खुद को ना बोलना पड़ता है। बट क्योंकि मैं थोड़ा सा 25 साल का हो गया हूं तो मेरी थोड़ी सी अर्ज आपसे कम हो गई है, तो मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं थोड़ी सी। तो समय का थोड़ा सा प्रभाव है, टाइम के साथ साथ कम होता रहेगा। बहुत ज्यादा परेशान और 24 घंटा सोचने मत लग जाओ। बस तुम्हारी बॉडी के साथ ये नई नई चीजें हो रही हैं, तुम्हें लग रहा है भाई क्या ही हो रहा है दुनिया के साथ। अरे जो इंसान हेल्दी है, जो इंसान लड़का है, उसके साथ होता है और टाइम के साथ साथ कम होने लग जाएगा, कंट्रोलेबल होने लग जाएगा। नेक्स्ट है, इट्स ओके टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अभी के लिए इट्स ओके क्योंकि तुम्हारी बॉडी तो कह रही है कि बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, बट तुम अभी कर नहीं सकते, तुमने अभी लाइफ में सेट ही नहीं हो, ना सक्सेसफुल हो, ना लाइफ में सेट हुए, बच्चा कर नहीं सकते। तो अभी के लिए जेईई प्रिपरेशन के लिए अगर ये तुम्हारा पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। और मैं इन्हीं सब चीजों से, इसी जर्नी से गुजरा हूं और आईआईटीएन भी बनाऊं, तो तुम मेरी बातों पे भरोसा रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि भैया हम ब्रह्मचर्य फॉलो क्यों नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य मतलब नो मैस्टरबेशन, नो फैप, है ना, बिल्कुल पॉर्न नहीं, बिल्कुल मैस्टरबेशन नहीं देखेंगे, हम ब्रह्मचर्य फॉलो कर लेंगे, ब्रह्मचर्य फॉलो कर लेंगे। कुछ लोग फॉलो कर भी रहे हैं, वेरी गुड। बट एक एवरेज स्टूडेंट, एवरेज जेईई प्रिपरेशन वाला बच्चा, वो शायद इसको फॉलो नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके लिए एक अलग एफर्ट्स चाहिए होते हैं। ब्रह्मचर्य फॉलो करने के लिए ऐसा नहीं कि तुमने मन कल बोल दिया कि कल पॉर्न नहीं देखेंगे, कल मैस्टरबेट नहीं करेंगे तो अब कल से चालू हो गया, ऐसा नहीं है। जितनी भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स है, तुम किसी भी रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, हर रिलीजन में लिखा हुआ है कि सबसे डिफिकल्ट होता है सेक्सुअल अर्ज को कम करना या खत्म करना। तो इस अर्ज को जीरो करना एक अलग टफ काम होता है। इसके लिए क्या करना होता है भैया, आपको रोज सुबह 4:30-5 बजे उठो, है ना, बहुत सिंपल सादा खाना खाओ, पूजा करो, ये सब अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। बट दिक्कत क्या है ना, आपके लाइफ में जेईई प्रिपरेशन बीच में आ गई है, आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, आपको जी एडवांस के क्वेश्चन करने हैं, आपको बैकलॉग क्लियर करना है। तो उन सब चीज़ों में ब्रह्मचारी के लिए जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं उतना टाइम रहता नहीं है। बट अगेन इफ यू आर फॉलोइंग दिस, वेरी गुड, गो फॉर इट। बट हाँ, इट हैज इट्स ओन डिफिकल्टी, इसमें अपने अलग चैलेंजेस होते हैं। अगर आप इसी में पढ़ जाओगे तो फिर आपसे पीवाईक्यूज और मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये दिक्कत होती है। ठीक है, तो अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, फॉलो कर पा रहे हो, इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट पॉइंट की बात आते हैं कि हम कंट्रोल तो करें कैसे। ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि अलग मेहनत लगेगी, उसमें इतना टाइम नहीं है, तो हम क्या करें। पहला भैया सिंपल चीज हम कर सकते हैं, डेली नहाओ। कोई ना, मतलब 99 भी नहीं है, 100% जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो डेली नहीं नहाते हैं। देखो डेली नहाने से सबसे अच्छी चीज क्या होती है, आपको बॉडी क्लीन लगती है, और नहाने से बॉडी क्लीन के साथ साथ आपका माइंड भी क्लीन होता है। डिस्ट्रक्टिव थॉट्स और बेकार थॉट्स कम आने लग जाते हैं, नहा के फ्रेशनेस आती है, तो ये अर्ज को कम करेगा। दूसरा, अगर आप पॉर्न काफी ज्यादा देख रहे हो तो एक लिमिट सेट कर दो कि दिन में एक से ज्यादा नहीं। आप इससे कम भी कर सकते हो, बट ये जनरली उनके लिए जो थोड़ा सा ज्यादा देख लेते हैं या दिन में 2-3 बार देख लेते हैं, तो ये करने से आप सेफ हो। बट कोशिश करो कि आप इससे भी कम तक ले जाओ, बट 1 से डेली 1 से ज्यादा नहीं करना, फिर उसको मैं अब्यूज में काउंट करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने ट्रिगर्स को लिमिट कर दो। मेजर ट्रिगर तो भैया आज के डेट पे इंस्टाग्राम है, और भी कुछ मूवीज वगैरह भी आजकल आ गई हैं, सेक्स जोक्स भी आ गए बहुत सारे। तो जो ट्रिगर्स हैं वहीं से हमको मन करता है देखने का, अगर ट्रिगर्स नहीं होंगे तो हम नहीं देख पाएंगे। तो इंस्टाग्राम पे अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट है, ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम इतना वाहियात है, वो आपको हॉट इमेजेस दिखाएगा ही दिखाएगा, उनको भैया डू नॉट रिकमेंड में डाल दो। ठीक है, फिर आपको समझना पड़ेगा, खुद को एजुकेट करो कि जो पॉर्न है बेटा वो रियल सेक्स नहीं है। मतलब नहीं है तो नहीं है, नहीं सर ऐसा नहीं है सर, पॉर्न तो सर रियल सेक्स, रियल इंसानी तो है, तो रियल सेक्स तो है। नहीं दोस्त, अगर पॉर्न वाकई एक रियल सेक्स होता
तो तुम्हें कुछ सिलेक्टेड पॉन ही क्यों पसंद आती है? कोई भी रैंडम पॉन देख लो, तुम एक्साइट नहीं होगे। कुछ ऐसी पॉन वीडियोस होगी जिसको देख के तुम कहोगे छी 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 छी, क्या दिखा दिया यार, हटाओ हटाओ। होता कि नहीं होता? सच बताना, झूठ मत बोलो मेरे से। कुछ पॉन देख के ऐसा लगता है ना, अरे क्या हटाओ यार, छी क्या देख लिया। क्यों? उस पॉन में सेक्स नहीं हो रहा क्या? आपको कुछ पर्टिकुलर पॉन्स ही क्यों पसंद आती है, बाकी पॉन देख के आपको मजा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सेक्स तो सारी वीडियोस में हो रहा है, बट क्या हो रहा है, कुछ वीडियोस में कैमरा एंगल बड़ा अच्छा है, कुछ वीडियोस में लाइटिंग बहुत अच्छी है। तो आपको जो चीज एक्साइट कर रही है वो सेक्स एक्साइट नहीं कर रहा, क्योंकि सेक्स इतनी एक्साइटिंग चीज है ही नहीं। अगर रियल सेक्स इतना ही बढ़िया चीज होता तो दुनिया में हर कोई यही कर रहा होता, फिर कोई काम धंधा नहीं करता। हमारे मम्मी पापा अंकल आंटी जो भी लोग घूम रहे हैं, जो भी कपल्स हैं, शादीशुदा हैं, वो दिन रात सिर्फ सेक्स ही कर रहे होते हैं। कोई काम नहीं कर रहा होता, कोई देश में कोई अच्छा काम नहीं कर रहा होता, कोई बैठ के कंपनी बिल्ड नहीं कर रहा होता, कोई कुछ हासिल नहीं कर रहा होता, सब सेक्स ही करते रहते। अगर इतना ही बढ़िया चीज होती तो इट इज नॉट रियल सेक्स। जो आपको मजा आ रहा है वो क्या है, कुछ कैमरा एंगल्स हैं, कुछ ऐसा इफेक्ट दिखा दिया, तो उसको एक जोक की तरह लो, खुद को समझाओ, मैच्योरिटी के साथ समझो कि वो जो मैं देख रहा हूं मजाक है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो जब आप खुद को लाइट रहोगे कि जो मैं देख रहा हूं, जिससे मैं एंटरटेनमेंट ले रहा हूं, वो रियलिटी में होने वाला नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और मैं बता रहा हूं, तुम रिग्रेट करोगे अगर तुम अपने आप अपनी सेक्स को मेन गोल बना लोगे लाइफ का, क्योंकि है ही नहीं। अगर मेन गोल होता तो सब कर रहे होते। एक टाइम के बाद 2-3 बार करने के बाद इंसान गिव अप कर देता है। बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, बैठ के टिंडर पे बैठे रहते हैं और हुकअप का वेट कर रहे होते हैं, और हुकअप करने के बाद हर कोई रिग्रेट करता है। हर इंसान, जब कोई भी इंसान हुकअप करता है, वो यही बोलता है कि भाई क्या नौटंकी कर दी जिंदगी में मैंने, इससे अच्छा कुछ ढंग का काम, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर लिया होता। तो सेक्स इज नॉट द मेन गोल। आपको खुद को एजुकेट करना होगा, और ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल बहुत बड़ा सच है जिंदगी का। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि पॉर्न तो मजाक देख रहा हूं मैं, बस मजाक देख रहा हूं, बात कोई रियलिटी नहीं है। फिर नेक्स्ट है, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए और लोनलीनेस थोड़ा सा अवॉइड करिए। आपने नोटिस किया होगा, जब कभी घर से बाहर निकलना पड़ जाता है, या कभी आप इंगेज हो जाते हो किसी दूसरे इंसान के साथ, आपका मैस्टरबेशन और फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाता है। पॉर्न, मैस्टरबेशन या इनफैक्ट अर्जेस भी बहुत कम हो जाती है। मान लो आप किसी की शादी में चले गए या आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ गया, तो जब वो एक ड्यूरेशन होता है जहां आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, जहां फैमिली फंक्शन में चले गए, अचानक से आप तो भूल ही जाते हो कि अरे भाई पॉर्न मैस्टरबेशन भी करना था। तो लोनलीनेस को अवॉइड करके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, यू विल फील गुड। नेक्स्ट है, बी पर्पस ड्रिवन। जब भी हम पर्पस ड्रिवन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि चलो मेरे साथ क्रिकेट खेलने आ जाओ, जब तुम क्रिकेट खेल रहे होगे ना, कभी मन नहीं करेगा तुम्हें सेक्सुअल एक्टिविटी करने का, पॉर्न देखने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि तब तो एक पर्पस है, भाई खेलना है, मार्क्स वो करना है, रन लेके आना, रन बनाने हैं, इसको आउट करना है, कैच करना है। तो जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग पर्पस हो जाता है ना, तो अपने को लगने लगता है कि यार ये सब टाइम वेस्ट है, छोड़ो, मेहनत करते हैं। तो खुद को एजुकेट करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद ईट हेल्दी एंड वर्कआउट। अच्छा खाना खाने से भी इफेक्ट करता है। हेल्दी बढ़िया खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ये वो नहीं, कभी कभार खा लो, बट कोशिश करो कि हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, हम बैठे ना रहें सिंपल बेड पे, थोड़ी सी वर्कआउट, भले हम एक वॉक करके आ जाए सिंपल, अच्छा थोड़ा सा दिन में कुछ फ्रूट्स खा लो, वेजिटेबल्स खा लो, इट हेल्प्स। तो ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंटली कम कर देती तुम्हारी सेक्सुअल अर्ज को। ये मैं प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ, ये मैंने खुद सब किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई इंटरनेट से छापा हुआ नहीं है, मैंने नेट देखा भी नहीं है, खुद की लाइफ को झांक के तुमको बता दिया। And this will 100% work for you if you watch porn and masturbation too much. 100% will work for you. Next point की बात करते हैं, आपके क्वेश्चंस। क्या IITians भी पॉर्न देखते थे? डेफिनेटली यार। क्या IITians इंसान नहीं है? क्या मैंने नहीं देखी प्रिपरेशन में? डेफिनेटली देखा। हर एक IITian जो कॉलेज में है उसने भी अपनी लाइफ टाइम में जे प्रिपरेशन में पॉर्न मैस्टरबेशन देखा है। सिर्फ IITian ही नहीं, हर एक सक्सेसफुल इंसान। तो ये मत सोचो कि तुमने पॉर्न देख लिया तो तुम IITian बनना डिजर्व नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सक्सेसफुल बनना डिजर्व नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बातें फेंकी जाती है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे कि तुम तो पॉर्न देखते रहते हो, तुम क्या ही कामयाब बनोगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो कामयाब बने, जो IITians हैं भी, वो सब देखते थे क्योंकि एज वैसी है। क्या ये मेरी जे जर्नी को इफेक्ट करेगा? छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे जंक फूड होता है ना, मैगी, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, क्या इसी को मैं रोज खाता रहूंगा तो क्या लाइफ इफेक्ट होगी, मेरी हेल्दी लाइफ इफेक्ट होगी? डेफिनेटली। बट कभी कभार तो मैं खा ही सकता हूं ना, कभी कभार मैं डोमिनोज का पिज्जा मन कर गया, मैगी खाने का मन कर गया, कभी कभार बैलेंस तो मेंटेन कर ही सकते हैं। तो इसका आंसर ना भी है और इसका आंसर हाँ भी है। हाँ तब जब तुम
सिर्फ 24/7 इसी में इंडल्ज्ड हो। ना कब है जब आपने इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी हुई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी लाइफ में। हाँ, बीच में कर लिया, मन किया, अर्ज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई, कर लिया, खत्म किया, उसके बाद ज्यादा सोचा ही नहीं उसके बारे में। वैसा ही जंक फूड खाने का मन क्या, क्रेविंग्स हो रही है, खा ली मैगी, खा ली, आज कंट्रोल वे में मैगी खा ली, ये नहीं कि पूरा पतीला भर के मैगी खा ली, थोड़ी मैगी खा ली, एक पैकेट खा लिया, खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट डे फिर से हेल्दी लिविंग स्टार्ट हो गई। वैसा ही रखना है, बहुत हवा बहुत बड़ी चीज बना के नहीं रखनी है। नेक्स्ट है, मैं पॉर्न एडिक्ट हूं, क्या करना चाहिए। दोस्त, अगर आप बहुत ज्यादा पॉर्न देखते हो, अभी 3 से 4 दिन पढ़ाई के बारे में पढ़ना छोड़ दो। अभी 3 से 4 दिन, अगर आप बहुत ज्यादा पॉर्न एडिक्ट हो, 3-4 दिन पढ़ाई को मारो गोली, अभी इस पे वर्क करो कि इन 3 से 4 दिन आप खुद को कंट्रोल करोगे। आप वर्कआउट करो, आप पढ़ाई मत करो, आप चक्कर मार लो, आप दोस्तों से बात कर लो, मम्मी पापा से बात कर लो, और 3 से 4 दिन अभी पढ़ाई की टेंशन छोड़ के इस पे फोकस करो, अपने पोर्न और मैस्टरबेशन की आदत पे फोकस करो कि ये 3 से 4 दिन मैं या तो एक बार में एक ही करूंगा, या फिर अभी इन 3 से 4 दिन में एक दिन भी नहीं करूंगा। खुद से ये प्रॉमिस करो, और इसके लिए चाहे जो हो जाए मैं करने को तैयार हूं। मैं रोज नहा लूंगा, मैं 3 बार नहा लूंगा दिन में, मैं चक्कर मार लूंगा, मैं क्रिकेट खेलने चला जाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 दिन पढ़ाई इफेक्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बट ये चीज से अगर तुम निकल जाते हो, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। क्या पॉर्न से मेरी फ्यूचर सेक्स लाइफ वो डिस्टर्ब हो सकती है क्या? सेम एग्जांपल, हाँ ना दोनों भी है। ऐसा नहीं कि तुमने अभी पॉर्न देख ली तो अब तुम्हारी फ्यूचर लाइफ में दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इट जस्ट दैट वो ग्राफ तुमने देखा, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपकी जो सेक्सुअल अर्ज है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप कर पा रहे हो। थोड़ा बहुत या लिमिट में बैलेंस मेंटेन करके चलोगे, कोई तकलीफ कुछ नहीं होगा, डरो नहीं, घबराओ नहीं। तो फ्यूचर लाइफ इफेक्ट होगी, आंसर इज नो। बट ऑब्वियसली हम अब्यूज ही करते रहेंगे 24/7, इसके बारे में चलते रहेंगे, 24/7 पिज्जा बर्गर खाते रहेंगे, तो इफेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। बट नॉर्मली देखेंगे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट है बेटा, कमेंट कर देना, बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, कमेंट कर देना इट हेल्प्ड मी, ताकि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो ने कोई इंपैक्ट लाया है कि नहीं लाया। क्या इस वीडियो को देख के तुम्हें कुछ रिलैक्स हो हो कि नहीं, क्या इस वीडियो को देख के तुम्हें कुछ सीखने को मिला, तुम सेक्सुअली एजुकेट हो कि नहीं। प्लीज कमेंट करना इट हेल्प्ड मी, कमेंट करना। अगर तुम कमेंट नहीं करते हो फिर भी कमेंट कर देना, मेरे लिए कमेंट कर देना, अपने बड़े भाई के लिए कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चल सके कि ये वीडियो कितनी काम आ रही है तुम्हारी, और मैं ऐसी और वीडियोस बना सकूं। बस याद रखना दोस्त, porn and masturbation is like a medicine taken in emergency. Overdoing will harm you. Just एक दवाई की तरह भी इमरजेंसी सिचुएशन है, तुम बच्चा कर नहीं सकते, तुम शादी कर नहीं सकते, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें लाइफ को बड़ा बनाना है, बट तुम्हारी बॉडी ये चीज नहीं जानती। तुम्हारी बॉडी अभी जा रही है कि तुम्हारी बॉडी सेक्सुअली रेडी हो चुकी है, तुम्हारी बॉडी कह रही है कि भैया कर लो, किसी तरह सेक्स कर लो, बट तुम अभी रेडी नहीं हो। तो इससे इमरजेंसी सिचुएशन एक मेडिसिन की तरह है, बस ओवरडू नहीं करेंगे, रोज दवाइयां खाते रहेंगे तो बॉडी इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दैट्स फॉर द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त, बहुत सारी काम की वीडियोस जो कोई नहीं बनाता वो मैं आपके लिए बना के दूंगा, और आपकी जेई प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर दूंगा। थैंक यू सो मच।